एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए। दोनों स्ट्रीम वाले बच्चे ज़रूर से देख लेना। दोनों प्रोग्राम वाले बच्चे, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने प्रॉपर तरह से एक एक चीज़ों को क्लियर किया है और इन्होंने एक प्रॉपर नोटिस निकाली है कि मतलब इस बार क्या बदलाव किए गए हैं। ये चीज़ आप समझ लेना। जो भी इनके मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी एक एक चीज़ इनकी इम्पॉर्टेंट है, उन सब के बारे में वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पे बने रहना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जब भी वीडियो अपलोड होता है आप तुरंत वीडियो देख लो। ओके, सो इन्होंने प्रॉपर तरह से ये एडमिशन पॉलिसी के जो भी बदलाव किए गए हैं यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार समझ लेना। आपको अभी मैं इनकी लैंग्वेज में समझाती हूँ, उसके बाद प्रॉपर मैं आपको अपने घरेलू लैंग्वेज में समझाऊंगी, क्योंकि घरेलू लैंग्वेज ज़्यादातर बच्चों को समझ आती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने जो लिखा है उसके बारे में, फिर हम आपको अपनी मैंने इसको लेकर के एक अपनी पीडीएफ बनाई है, फिर मैं उस पीडीएफ पे लेकर के चलूंगी जिसमें आपको चैट लैंग्वेज इंग्लिश में लिख के मैंने समझा दिया है। ओके, सुनो। सबसे पहले इनका थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने जो लिखा हुआ है उसको हम समझ के फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये जो लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिशन पॉलिसी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रिस्पेक्टिवली, लिखा हुआ है कि इन द कनेक्शन इट इज इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न दैट इट हैज बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी टू मेक फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द एडमिशन पॉलिसी ऑफ अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखो, यहाँ पर बोला गया एग्जिस्टिंग क्लॉज, मतलब कि जो बदला अभी जो चल रहा है एग्जैक्टली वो क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। जो अभी इनका मतलब जो एग्जैक्टली अभी से चलता आ रहा था कि हाँ, लेकिन ऐसा इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है, ऐसा बट हुआ नहीं है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, टाइम दे दिया गया था, बट कुछ बच्चों के साथ ऐसा किया गया था कि नहीं भैया, आपका सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो। देखो, लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इन द एब्सेंस ऑफ द सबमिशन ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन द स्टिपुलेटेड टाइम एडमिशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। ये क्या था, मतलब ऐसा बोला गया है कि अभी तक का ऐसा हो रहा था कि भैया अगर आप माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का एब्सेंस होगा तो आपको यहाँ पर, मतलब माइग्रेशन वगैरह का एब्सेंस होगा तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो चेंज इन्होंने किया है वो क्या किया है कि भाई आप लोग परेशान नहीं हो, हम बताते हैं क्या कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। मतलब कि अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है या फिर कोई यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी आपको तुरंत पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने किसी ने तो कंप्लीट कर लिया है तो उनको तो मिल जा रहा है, लेकिन किसी ने अपना अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया है, अभी तो उनका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट भी आना बाकी है, कुछ तो अपना 6 सेमेस्टर दे रहे हैं अभी। तो ऑब्वियस ये चीज़ है, जब हमें पता ही नहीं है अभी कि हम पास हुए हैं या फेल हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको कैसे माइग्रेशन दे देगी या कैरेक्टर दे देगी जब आप पूरी तरह से जिस पिछली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हो वही आपको माइग्रेशन, कैरेक्टर और टीसी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप अभी वहाँ पढ़ ही रहे हो, अभी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, तो आपको माइग्रेशन नहीं मिलता है। सो इसी वजह से बच्चे परेशान थे कि मैम हमारे पास तो माइग्रेशन, या आप स्कूल में पढ़ रहे हो, 12th की भी बात है, अगर आप स्कूल में हो, स्कूल से निकल आए हो, बट अभी अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम लिमिट दी गई है कि इतने टाइम तक अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो भी नहीं इस टाइम एडमिशन के टाइम दे पा रहे हो तो आप इस डेट में ला करके दे देना। मतलब इन्होंने टाइम दे दिया है। इन्होंने बोला है कि तुम अगर एडमिशन टाइम पर नहीं दे रहे हो तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे देना और तुमको टाइम मिल जाएगा, आप अपना इस डेट पर अपना एडमिशन वाला जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेकर के चले आना। देखो, लिखा हुआ है कोई यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं ऑन और बिफोर 30th सितंबर, मतलब आपको जो टाइम दिया गया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स को
फिल करके दे देना। जैसा मैंने बोला ही था कि 30 सितंबर होता है यूजीसी का गाइडलाइन। यूजीसी ने बोला 30 सितंबर तक बच्चों को यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स दे देना है। इवन कहीं कहीं अक्टूबर भी है, बट ये 30 सितंबर इन्होंने टाइम दे दिया है कि भाई अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट और जो भी आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो दे देना। लेकिन अगर आप इस पे नहीं दे पाए, अगर इस टाइम मतलब 30 सितंबर के बाद में दिए, तब आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा बदलाव क्या आया है? दूसरा बदलाव ये है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द एकेडमिक सेशन 2024 टू 2025, मतलब कि अगर आप प्रीवियस जो भी कर रहे हो उसमें अपीयरिंग हो, चाहे यूजी हो चाहे वो 12th वाले बच्चे हो, सो यहाँ पर अगर अपीयरिंग हो, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, क्वालिफाइंग डिग्री नहीं आई है, तो क्या हो रहा था कि फिजिकल वेरिफिकेशन आपका क्या हो रहा था कि भैया आपको फिजिकल वेरिफिकेशन पर देना ही देना होता था, कोई वो नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है कि अब जो चेंज हो गया है, अब वो चेंजेस क्या है कि दोज कैंडिडेट who have appeared in their qualifying examination in the academic session 2024 to 2025 are required to submit the final result of the qualifying degree examination at the time of physical verification of document। फिर लिखा हुआ है कि in special circumstances they must सबमिट फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 30 सितंबर। मतलब अगर आपकी मार्कशीट या डिग्री नहीं आई है 6 सेमेस्टर की या 12th का कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप 30 सितंबर तक अपने प्रोग्राम का सारा सब कुछ कंप्लीट करके 30 सितंबर तक इनको डॉक्यूमेंट दे सकते हो। वही सेम माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए और टीसी के लिए है, प्लस गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी आप बाद में दे सकते हो। लेकिन गैप ईयर का सर्टिफिकेट आप बनवा लो, क्योंकि गैप ईयर का सर्टिफिकेट आप लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, आप आराम से तहसील जाओ, वहां पर गैप ईयर का सर्टिफिकेट के बारे में बोलो, या अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग गूगल पे सर्च मार लो, या फिर डायरेक्टली चैट जीपीटी पे जाओ, सर्च मारो कि गैप ईयर सर्टिफिकेट फॉर्मेट, 1 ईयर का हो, 1 साल का हो आपके पास या 2 साल का हो, तो जितने भी साल के आपका गैप हो तो आराम से उस पर अपलोड करो गैप ईयर का सर्टिफिकेट। आपका चैट जीपीटी या फिर गूगल पे गैप ईयर का फॉर्मेट आ जाता है। एफिडेविट के लिए एडवोकेट के पास, नॉर्मल किसी भी एडवोकेट के पास चले जाओगे, 10 रुपए या 20 रुपए की नोटरी पे बनवा के लेकर के चले आओगे, बस वही आपको वहां दे देना होता है। सेम आपको एंटी रैगिंग के साथ भी करना होता है। जब गैप ईयर बनवाने जाना तो एंटी रैगिंग का फॉर्मेट भी लेके जाना। एंटी रैगिंग का फॉर्मेट इनकी पीडीएफ में लास्ट में अवेलेबल है, एक पापा की तरफ से मतलब पेरेंट्स की तरफ से लगता है और एक आपकी तरफ से लगता है। ठीक है, सो ये आप काम कर लेना। ओके, गैप ईयर वगैरह बनवा सकते हो। और अगर इनकेस ऐसा होता है डिग्री सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उसके लिए 30 सितंबर तक सबमिट कर सकते हो ला करके। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है फर्दर क्लॉज बी एडेड इन द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ एडमिशन पॉलिसी ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026। अगर कुछ भी होगा सो यहाँ पर आपका एक और जो भी चीज़ है वो आपकी फॉलो करी गई है। क्या फॉलो करी गई है कि द हॉस्टल शैल बी अलॉटेड टू द एडमिटेड स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद एवरी राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि जब आपका एक राउंड काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद हॉस्टल का प्रोसीजर होगा। मतलब कि आपको करना ये है कि हॉस्टल का यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मेट आएगा या फॉर्म आएगा, उसको सबमिट करना होता है। फॉर्म फिल करके ऑनलाइन फॉर्म आता है, उस ऑनलाइन फॉर्म को आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर दिस स्टूडेंट हैव टू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म प्रोवाइडेड आफ्टर सबमिटिंग फीस फॉर प्रोग्राम्स। आप अपनी फीस सबमिट कर देते हो जब प्रोग्राम की, फिर उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल का फॉर्म आएगा, तब आपको वो अप्लाई करना होगा। समझ आई बात? ये आपका ये सारा काम कौन करता है इनके यहाँ? ये सारा काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में डीन स्टूडेंट वेलफेयर करता है। तो ये डीएसडब्ल्यू की आपकी नोटिस आती है, तो वो आप पूछोगे अब मैडम ये कहाँ से आती है, तो ये मैडम ही बताएंगी। तो मैडम बताएंगी तो उसके लिए अपडेटेड रहो, बस बात खत्म। और अगर इतना है आपको क्लियरेंस चाहिए तो आप मेरी गाइडलाइंस फॉलो करो, गाइडलाइंस फॉलो करोगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। कहाँ पर? इंस्टाग्राम आईडी पर, अंकिताज विजन्स के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। और अगर इन केस आपके पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो मुझे आप मेल कर सकते हो। मेल आईडी मेरी ankita2016@gmail.com है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको गाइडलाइंस फॉलो अगर होंगी तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द रेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ एडमिशन पॉलिसी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शैल रिमेन अनचेंज्ड। और कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। 3 चीज़ें चेंज करी गई हैं। एक ये कि आपका जब यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा प्रोग्राम का, तब आपका हॉस्टल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर जो भी
जो भी बच्चे हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अपीयरिंग डिग्री सर्टिफिकेट या रिजल्ट नहीं दे पा रहे वो 30 सितंबर तक दे देंगे। ये 3 चीज़ें आपकी यहाँ पर क्या करी गई हैं, अप्रूव करी गई हैं अथॉरिटी के द्वारा। ओके, सो इन केस कोई डाउटफुल सिचुएशन होती है आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा वीडियो बना करके अपलोड करेंगे यूजी के कट ऑफ पर, प्लस हम एक और वीडियो बना करके अपलोड करेंगे जिसमें आपको BBAU का स्पॉट काउंसलिंग का एक डाटा प्रोवाइड करूंगी मैं, ठीक है। वैसे ही यूजी और वैसे ही पीजी वाले बच्चों के लिए ऑलमोस्ट जो फर्स्ट लिस्ट आई है उसकी बीएड की लिस्ट को और भी मैं कई सारी एम फार्मा वगैरह की लिस्ट को थोड़ा डिस्कस करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, परेशान नहीं होना। अंकिता अवस्थी यहाँ पर हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश मेरी ऐसी है, रात दिन जग के मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका एडमिशन कहीं अच्छी जगह पे हो जाए। एज सच मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी चीज़ें मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों को कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। थैंक यू सो मच।